सवाल ये है कि जैसा जब जहाँ यहाँ से जाते हैं हिंदुस्तान से लोग, तो मक्का के बाद मदीना जाते हैं और मदीना हम्म से वापसी उनकी फिर जद्दा से होती है हम्म अक्सर। हम्म तो ये लोग जब वापसी करते हैं तो मीकात से होके ही जाते हैं, मतलब मीकात के अंदर आ जाते हैं। हम्म। तो उनके लिए मतलब क्या हुक्म रहेगा, क्योंकि मीकात के अंदर अगर दाखिल हो देखिए, गए जब फिर वो। भी कोई ऐसा मौका किसी के लिए भी हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उनको चाहिए कि वो इहराम बांध करके मक्का आए, उम्रा करें और फिर जद्दा से अपना वापसी का सफर करें। अगर वो डायरेक्ट जद्दा भी आ जाएंगे तो भी उनका सफर, मक्का नहीं गए तो कोई मसला ही नहीं है। उम्रा तो जब मक्का आप नहीं जाएंगे तो उम्रा करने का मसला नहीं आता है। लेकिन जब आपको एक मौका मिल रहा है उम्रा करने का, तो फिर आप क्यों ऐसा करेंगे कि जो है उम्रा ना करें। यानी किसी को उम्रा करने का एक मौका मिल रहा हो, एक इबादत का मौका मिल रहा हो, अल्लाह ताला ने उसको ये मौका दे दिया कि आपकी वापसी जो है जिद्दा से है, मदीना से नहीं है। तो आप फिर वापसी के लिए वहां से मक्का आ जाइए, एहराम बांध करके उम्रा कीजिए, उम्रा करके जद्दा चले जाइए। इतनी फ्लाइट से इतनी पहले आ जाइए कि आराम से मक्का पहुंच करके उम्रा करके आप जद्दा एयरपोर्ट से अपनी वापसी कर लें। ये उनके लिए बेहतर शक्ल होती है कि वो उम्रा कर लें। मैं अब आपको एक मिसाल इसकी पेश करता हूँ। जब हम लोग यहाँ से मदीना से जाते थे पढ़ने के दौरान, तो दिल्ली से हमारी फ्लाइट है, तो ये फ्लाइट दो तरह से होती थी मदीने को। एक तो बाज फ्लाइटें जो है रियाज के थ्रू होती थी, यानी पहले रियाज में लैंड करेंगी, वहां से फिर जो है मदीना। और कुछ फ्लाइटें जेद्दा से होती थी। तो हमको जिस फ्लाइट में जगह मिली, सीट मिली, अगर वो जेद्दा से है, तो फिर क्या करते थे तलबा कि भाई जिद्दा में अब या एहराम बांध के फिर चलते थे कि जब जिद्दा में उतर रहे हैं ना, तो अब हमको एक मौका है उम्रा करने का। तो अब क्या करेंगे भाई, जिद्दा उतर करके अब एहराम, अब जिद्दा में उतर करके आपको करना है तो जिद्दा में आकर के एहराम नहीं बांधेंगे ना। जो मिकात है, मिकात से एहराम बांधना पड़ता है। तो जो मिकात ऊपर पड़ती है, और वो जो है वो बता देते हैं वो लोग जहाज के अंदर कि हाँ मिकात आने वाली है। तो वो वहां से जो है वो एहराम बांध करके ही आते थे, जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरते थे और वहां से मक्का आ गए। कोई ज्यादा परेशानी नहीं, वहां हमेशा टैक्सियां मिलती रहती हैं मक्का आने के लिए। उम्रा किया, उम्रा करके फिर जिद्दा से मदीने की जो फ्लाइट का मसला है, वो फ्लाइटें ये जो है ये डोमेस्टिक होती थी उस वक्त, जो जिद्दा से मदीने की फ्लाइटें होती थी। तो फ्लाइट में वो टिकट में ये गुंजाइश रहती है कि आप इस फ्लाइट से नहीं अगली फ्लाइट से जाएंगे, तो आप उसी के लिहाज से अपना रिजर्वेशन करा ले सकते हैं फ्लाइट के अंदर। तो उसी के लिहाज से रिजर्वेशन, फिर वापस चले गए जिद्दा और जिद्दा से मदीना चले गए। तो जब आपको एक सफर में एक मौका मिल रहा है उम्रा करने का, तो फिर उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई फिर अल्लाह ने कब मुकद्दर किया है, नहीं किया है। जब एक मौका मिल रहा है तो हम वो कर लें, उससे फायदा उठा लें। उसका अपना अजर सवाब है, वो सवाब आपको मिलेगा। तो जब यहाँ इनके लिए एक मौका है, जिद्दा से आपका टिकट है लेकिन आपको एक मौका है। वो मौका क्या है कि आप सीधे जो है मक्का चले जाइए और मक्का जा करके उम्रा कर लीजिए। उम्रा करके फिर आप जिद्दा पहुंच करके जिद्दा एयरपोर्ट पर फिर आपके जो फ्लाइट है उस फ्लाइट से आप चले आएंगे, वापस चले आएंगे। जब रियाज से होता था तो मुश्किल, अभी तो खैर मदीना भी इंटरनेशनल है, तो वहां से भी डायरेक्ट फ्लाइट हो जाती है। तो वहां से डायरेक्ट फ्लाइट हो गई तो फिर आपको यह मौका नहीं मिला। लेकिन अगर आपको वापसी का मौका है और जिद्दा से आपकी फ्लाइट है, तो इस उम्रे को आप, इस मौके को न गंवाएं तो बेहतर है। इस उम्रे को कर ही लेना चाहिए जी। जी शेख, माफ करिए, एक और इसी से जुड़ा सवाल है, छोटा ही सवाल है, क्योंकि हम्म। अभी ये सवाल आ गया है। इसमें कुछ वक्फा है शेख, जैसे बाल का कुछ मसला है कि इतने बड़े बाल हो जाने चाहिए, उसके बाद कुछ भी दूसरा। मसला नहीं है। जब है आपके पास ये गुंजाइश होती है कि आप एक से ज्यादा उम्रा कर सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप बाल कटवा लें, बाल मुड़वाएं नहीं। ठीक है, बाल कटवा लें, बाल मुड़वाएं नहीं। जब एक से ज्यादा मर्तबा आपको चांस मिलने के, आपको पूरा सफर का जो शेड्यूल है उसमें ये मुमकिन है, तो आप बाल कटवा लें, मुड़वा। अगर मुड़वा भी लिए हैं तो फिर दोबारा भी आप उस पर उस तरह ऐसे ही फेर लेंगे, वही काफी हो जाता है। ये वैसे है जैसे कोई आदमी, उसका पूरा सर जो है ना एयरपोर्ट बना हुआ हो और कहीं बाल ही ना हो,
तो फिर जो है क्या करेंगे वो जो है उम्रे में, हज में, वो ऐसे ही, उसका भी हुक्म यही कि वो उस्तरा ऐसे ही फेर लेते हैं बस। तो ये भी वैसे ही कर लेगा बस। अगर पहले भी जो है वो पूरा बाल मुंडवाया था तो उस्तरा फेर लेगा बस। उसमें ये कोई नहीं होता है कि जब तक बाल नहीं आएगा आप कोई उम्रा नहीं कर सकते। ऐसा कोई मसला नहीं है उसके अंदर। जी। जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख। आई थिंक हमें शेख को थोड़ा रेस्ट